तो भाई इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हम देखते हैं एक लड़की को जो कि काफी खूबसूरत थी। वो कहती है माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गई क्योंकि ट्रैफिक था रास्ते में। उसको देख के लिंगसिंग भी यहाँ पे ब्लश करके कह रहा था कि एक फ्लावर से जैसी उम्मीद थी, ये लड़की विदाउट मेकअप के भी इतनी सुंदर है। तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है कि ओ इस लड़की का अपीयरेंस की जो वैल्यू है वो 94 पॉइंट है। तो लिंगसिंग भी कह रहा था कि ऑसम भाई, सिस्टम ने पहली बार इतना हाई रेटिंग दिया है। और हम फैंग को देखते हैं जो कि साव यूसिंग को देख के कह रहा था कि यूसिंग तुम यहाँ पे आओ, हमारे पास बैठो। उसके पास की लड़कियों की तरफ भी देख के कह रहा था कि तुम लड़कियां हटो मेरे साइड से। पर हम लिंगसिंग को देखते हैं जो कि कहता है कि साई यूसेन तुम इधर सीट है, यहाँ बैठ जाओ। तो हम देखते हैं वो यहाँ पे उसके साइड की सीट पे बैठ गई थी। तो कह रही थी कि लिंगसिंग बहुत लंबा टाइम हो गया, हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले। लिंगसिंग भी कहता है कि हाँ, मैंने तो सोचा था तुम मेरा नाम भी भूल गई होगी। तो सिया कहती है कि नहीं, मुझे अपने क्लासमेट के नाम याद है। और लिंगसिंग के सिस्टम से डिंग करके आवाज आती है कि नया काउंटर अटैक सिस्टम शुरू हुआ है। और सिस्टम यहाँ पे इसके प्रोफाइल को यहाँ पे ओपन करता है और इसका नाम साउजिन था। और यहाँ पे होस्ट की फेवरेलिटी अगर 90 तक चली जाती है तो आप इस पे जितना खर्चा करोगे तो 10% आपको मिल जाएगा। और अभी सिया का फेवरेलिटी 0% है। अभी मैसेज देख के लिंगसिंग मन में सोच रहा था क्या बात है भाई, सक्सेसफुली ये मिशन एक्टिवेट हो गया। तो सारे बंदों को देखते हैं जो कि लिंगसिंग की ये हरकत को देख के शॉक हैं। और बंदे कह रहे थे कि डैम लिंगसिंग, इसकी हिम्मत कैसे हुई सिया यूसिन को अपने साइड में बैठने को पूछने का। और मिस्टर फैंग को देखते हैं जो गुस्से में कह रहा था कि डैम लिंगसिंग तेरी हिम्मत कैसे हुई। और वो लिंगसिंग से कहता है कि लिंगसिंग, मैंने सुना है कि तेरे जो कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड है जिसको तू 3 साल से चेस कर रहा था, तू उसे क्यों नहीं लाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम ब्रेकअप कर चुके हैं। तो मिस्टर फैंग भी कहते हैं क्या ब्रेकअप हो गया, तू 3 सालों से उसके पीछे है, आखिरकार तूने यहाँ पे ब्रेकअप क्यों कर लिया, तू कहीं सिया के सामने अपना फ्लैक्स तो नहीं मार रहा। तभी उसके सिस्टम से आवाज आती है कि सिया यूसेन का जो होस्ट पे फेवरेलिटी है वो -1 हो गया है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंग को जो कि कह रहा था कि सिया यूसेन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट और यहाँ पैसे कल्चर वाली चीजों में काफी इंटरेस्टिंग रखती हो, तो क्या तुम उसे देखना चाहोगी, मैंने लाया है। ये कह के यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट को दिखा रहा था जो कि एक प्रोटोटाइप का था। और यहाँ पे मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि लिंगसिंग के पास आके कहता है कि देख, अपनी आइडेंटिटी को समझ, तू इस रिच सोसाइटी में सूट नहीं करता। अगर तू दोबारा से सिया यूसिन को ट्रिक करेगा तो मैं तेरे को गारंटी देता हूँ ग्रेजुएशन के बाद तुझे कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी। और हम फैंग को देखते हैं जो कि जिया इथेन के पास जाता है। और हम देखते हैं तब यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो उनके पीछे आता है और कहता है मिस्टर फैंग, मैं डाउ फैंग पेंटिंग में काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्या हम भी पेंटिंग को देख सकते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमारे सिस्टम के दिए गए 3 रिवार्ड में से एक रिवार्ड सेलेक्ट करता है जिसका नाम था कल्चरिक, जो रिलिक है उनको यहाँ पे पहचानने का। तो मिस्टर फैंग भी कहता है कि हाँ जरूर। और वो मन में सोचता है कि अरे बेवकूफ, तुझे यहाँ पे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो अपने आप को एम्बेरेस करेगा। और हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर को जो कि पोर्ट्रेट को देख रहा था। और हम सिया को भी देखते हैं जो कि लिंगसिंग की तरफ देख के कहती है कि क्या इसे भी यहाँ पे ये सब चीजें पसंद है। और मिस्टर फैंग को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या तुम बता सकते हो इस पेंटिंग में क्या अलग और यूनिक है। तभी हम लिंगसिंग को देखते हैं जो कि सिस्टम के दिए गए रिवार्ड को एक्टिवेट करता है और वो कहता है कि ये गलत है। और ये सुन के तो जिया को देखते हैं जो कि शॉक हो गई थी और वो लिंगसिंग की तरफ देख रही थी। तभी लिंगसिंग यहाँ पे कहता है कि मिस्टर फैंग, अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ पे पोर्ट्रेट फेक है। ये सुनकर हम देखते हैं मिस्टर फैंग को जो कि शॉक हो गया था, जो कहता है कि हाँ तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो, तुम यहाँ पे कहोगे और मैं विश्वास करूंगा। और फैंग के पीछे जो भी थे वो भी कह रहे थे कि हाँ सही कहा ये लिंगसिंग, तुम प्रिटेंड करना बंद करो। फिर हम देखते हैं जिया को जो कि लिंगसिंग के करीब आ गई थी और पेंटिंग को देख के कहती है कि अरे रुको, पेंटिंग का यहाँ पे अप्रिसिएट मैंने कैसे यहाँ पे करना होता है मैंने सीखा है, लिंगसिंग ने सही कहा है, ये यहाँ पे फेक है। तो ये सुन के सारे लोग शॉक हो गए थे, वो सभी कहते हैं क्या। तभी हम देखते हैं जिया को जो कि यहाँ पे लिंगसिंग की तरफ देख के उसको अचानक से महसूस होता है कि वो लिंगसिंग के काफी करीब है। और वो लिंगसिंग से दूर जाके कहती है कि तुम्हारे पास में इसका नॉलेज कैसे है। तो लिंगसिंग कहता है कि जब मैं छोटा था तब से मैं ये सब सीखता रहता हूँ, क्योंकि दूसरे कंट्री के लोग मेरे कंट्री के जो रेलिक को चोरी कर लिया, हमारे जो ट्रेजर था उसे चोरी कर लिया, तब से मैंने ये सब चीजें लर्न किया है। और मेरा टारगेट है कि जो भी फॉरेन कंट्री ने मेरे कल्चर को यहाँ पे चोरी किया उसे अपने कंट्री में लाऊं। तो ये सुन के मिस्टर फैंग हंस के कहता है कि अरे यार मुझे तो बहुत हंसी आ रही तेरी ये बातें सुन के, क्या तू पैसे से वो रेलिक को खरीदना चाहता है। तो लिंगसिंग भी कहता है कि जब तक तेरे पास पैसा है तब तक तुम ये दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम खरीद नहीं सकते। अब लिंगसिंग की ये बात सुन के तो वहाँ पे सारे लोग हंसते हुए कहते हैं कि क्या क्या तेरे पास पैसा बहुत है। और हम जिया को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही थी। और तभी हम देखते हैं लिंगसिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि जो जिया का होस्ट पे फेवरेलिटी है वो 5% बढ़ चुका है। जिया की ये बातें सुन के तो हम देख पाते हैं जितने लोग हंस रहे थे वो चुप भी हो गए थे। और हम देखते हैं लिंगसिंग को जो कि कह रहा था कि मेरी जिंदगी का गोल है जो कि मैं अचीव करूंगा। और मिस्टर फैंग को देखते हैं जो लिंगसिंग की तरफ देख के गुस्सा होकर कह रहा था कि लिंगसिंग तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मेरे सामने तू शो ऑफ करेगा, क्या तू सिया यूजिन को मेरे से छीनना चाहता है, तुझे ह्यूमिलेट होना होगा, तुझे पता होना चाहिए कि क्या अंतर है हमें। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे और जो सभी के लिए खाना था वो
काफी अच्छा था। ये खाना देख के सब लोग भी कह रहे थे कि वाओ, ये स्मेल तो काफी अच्छा है। दूसरा बंदा भी कह रहा था कि हाँ, मैंने आज तक ऐसे हाई क्वालिटी खाना कभी नहीं देखा। और हम देखते हैं मिस्टर फैंग को, जो कि ये बातें सुन के कह रहा था कि तुम्हें इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये खाना मैंने तुम्हारे लिए ही ऑर्डर किया है। और हम लिंगसिंग को देखते हैं, उसका खाना काफी लो क्वालिटी का था। तो मिस्टर फैंग भी कहते कि ओ माफ करना लिंगसिंग, तुम्हारे खाने का ऑर्डर खत्म हो गया था, तो आज तुझे यही खाना होगा, माफ करना मेरे को। और हम देखते हैं लिंगसिंग को, जो कि अपना खाना खा के कहता है कि ये मैं ऑर्डिनरी खाना देख के सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए पैसा खर्च नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं लिंगसिंग को, जो कि अपना खुशी खुशी खाना खा रहा था और वो जिया के साथ बातें कर रहा था। ये देख के तो मिस्टर फैंग बिल्कुल भाई जल गया था। वो कह रहा था क्या वो कुछ माइंड नहीं किया। तभी हम देखते हैं लिंगसिंग को, जो कि जिया के साथ कल्चर रैली की बातें कर रहा था और जिया लिंगसिंग की तरफ देख रही थी और यहाँ पे उसकी बातों को सुन रही थी। तभी हम देखते हैं लिंगसिंग के सिस्टम से आवाज आती है कि जिया होस्ट पे जो फेवरेलिटी है वो 2% बढ़ चुका है। और मिस्टर फैंग को देखते हैं, जो कि सामने का नजारा देख नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मैं ये और सहन नहीं कर पाऊंगा। तभी लिंगसिंग के फोन पे एक मैसेज आता है। मैसेज ये था कि मिस्टर चैन, मैं आपको यहाँ पे जो यासियांग डॉटर ग्रुप में इन्वाइट किया है। अब ये देख के अपना मेन कैरेक्टर कह रहा था कि क्या मुझे याद है, मैंने यहाँ पे मिस्टर चैन ने कहा था कि वो रिच सेकंड जनरेशन ग्रुप में मुझे ज्वाइन करवाएगा। और जब वो उस ग्रुप को चेक कर रहा था तो यहाँ पे चेक करता है कि क्या ये सही रहेगा, फर्स्ट ग्रेडिंग गिफ्ट देना चाहिए। फिर वो सोचता है कि पर ये काउंटर अटैक मिशन मैन पे काम नहीं करता है, वुमेन पे काम करता है। तभी एक बंदे को देखते हैं, जो कि यहाँ पे 88.91 यहाँ पे गिफ्ट मिलता है। तो सारे बंदे शॉक हो गए थे और ओपिनियन दे रहे थे कि कितना रिच है हमारा मिस्टर क्वीन, जो कि एक लड़की पे इतना पैसा उड़ा दिया फिर से। और हम देखते हैं तभी मिस्टर फैंग को, जो कि उस ग्रुप में ज्वाइन था, और हम देखते हैं मिस्टर फैंग को, जो कि लिंगजिंग की तरफ देख के कहता है कि ओहो मजा आ गया, ये जो मिस्टर क्वीन है, जो कि सबसे रिचेस्ट पर्सन है, वो मेरे साइड पे है और मैं और भी ज्यादा पावरफुल वेल्दी इंसान से मिल गया हूँ लिंगजिंग, जिससे मेरा कनेक्शन बना है। और वह पूछते हुए कह रहा था कि चलो इस समय का फायदा उठाते हैं। वो कहता है कि चलो सबका खाना खत्म हो गया है, चलो आज मैं तुम लोग को टॉप फ्लोर पे लेके चलता हूँ, जहाँ पे सिर्फ रिच मैन रहते हैं, अपर क्लास के लोग। ये सुन के तो सभी लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहते हैं कि ब्रदर आपके पास इतना पावरफुल कनेक्शन है। और हम देखते हैं टॉप फ्लोर को, जहाँ पे मिस्टर फैंग और उसके बाकी के दोस्त आ गए थे। तभी हम देखते हैं एक वेटर, जो कि मिस्टर फैंग के पीछे आ गया था। वो कहता है मिस्टर फैंग आपको थोड़ा यहाँ पे टाइम मिल सकता है। फिर वो लिंगजिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि आपका ये जो क्लासमेट है ना, ये कुछ डिलीशियस वाइन ऑर्डर किया है, क्या मैं उसके लिए ओपन करूं। अब उस वेटर की बातें सुन के वो यहाँ पे मिस्टर फैंग भी कहता है कि क्या लिंगजिंग तुझे वाइन पसंद है। तो हम देखते हैं लिंगजिंग यहाँ पे क्लासमेट को, जो कि वो भी लोग कह रहे थे क्या लिंगजिंग पागल है, वो इतना महंगा यहाँ पे वाइन ऑर्डर करता है, क्या इसके कॉस्ट के बारे में नहीं पता है। तो लिंगजिंग भी कहता है कि हाँ मुझे वाइन बहुत पसंद है, वैसे मुझे ऑलरेडी किसी ने इन्वाइट किया है। ये बातें सुन के मिस्टर फैंग को देखते हैं, जो कि हंस के कहता है कि अच्छा तुम्हें सच में किसी ने आप पे इन्वाइट किया है, तुम्हें पक्का रिच बंदे जानते होंगे ना, चलो तो बोतल ओपन करो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी वाइन के बोतल को ओपन करता है। ये देख के उसके क्लासमेट शॉक हो गए थे। वो कहते क्या सच में लिंगजिंग को यहाँ पे रिच लोगों के बारे में पता है, उसका रिच लोगों के साथ कनेक्शन है, और ये वाइन का कॉस्ट कितना है। तो दूसरा बंदा भी कहता है मुझे नहीं पता। और हम देखते हैं मिस्टर फैंग को, जो कि अजीब सा फेस बना के कहता है लिंगजिंग से कि लिंगजिंग ये यहाँ पे बोतल तूने ओपन कर दिया है, एक बोतल का प्राइस है 2,50,000 युआन, क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है? अगर तेरा रिच फ्रेंड इसे पे नहीं करेगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या 2,50,000 युआन, मुझे सच में वाइन की समझ नहीं है। तो वो भी कहता है मिस्टर फैंग कि अगर तू पे नहीं कर सकता तो इतना एरोगेंट मत बन। और वो फिर मैनेजर से कहता है कि सभी लोग यहाँ पे है ना मैनेजर, वैसे तो यहाँ पे मिस्टर क्यू भी यहाँ पे होटल में है, आखिरकार वहाँ पे आया क्यों नहीं है। तो वो कहता है कि ग्रुप में बताया उन्होंने, वो यहाँ पे जिंगांग हॉल में है। तो मिस्टर फैंग कहता है क्या क्या वो यहीं पे है। तभी हम देखते हैं अभी यहाँ पे एक इंसान को, जो कि दरवाजा ओपन करता है, और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ची था। वो यहाँ पे कहता है वो सभी लोग यहाँ पे हो, यहाँ पे मैं ही लगता हूँ लास्ट में हूँ। और वहाँ पे फैंग भी कहता है कि मिस्टर ची आप आ चुके हो, और वो हाथ मिलाने जाता है। पर हम देखते हैं मिस्टर चू भाई उसे इग्नोर करके सीधे यहाँ पे आगे बढ़ गया था, और वो सीधा लिंगजिंग के पास आ गया था और कहता है मिस्टर क्वीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और देख के ऐसा लग रहा है बहुत पहले यहाँ पे आ गए हो, मुझे माफ करना, मैंने आपको इंतजार करवाया, मैं यहाँ पे पनिशमेंट के लिए 3 ड्रिंक करूंगा। अब उसकी बातें सुन के सभी लोग पहले चुप थे, फिर वो अचानक से सभी शॉक हो गए थे और वो चिल्ला के बोलते हैं क्या मिस्टर क्वीन, इसका मतलब लिंगजिंग ही मिस्टर क्वीन है। और हम देखते हैं जिया को, जो कि सामने के सिचुएशन से समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि जो यहाँ पे बिजनेस वालों में एक गॉसिप हुआ था, इसने कुछ भाई सुना नहीं था, उसे कुछ पता नहीं चल रहा था। और हम देखते हैं मिस्टर फैंग की बातें सुन के भाई वो एकदम शॉक हो गया था। वो शॉक होके कह रहा था क्या क्या मैं आप अपनी जिंदगी में क्या गलत काम किया था। और लिंगजिंग भी कहता है कि हाँ वही इंसान मैं हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे जितने सारे रिच लोग थे वो सभी लिंगजिंग के साइड में आ गए थे, और वो बंदा कह रहा था कि मिस्टर क्वीन आप काफी यंग हो। तो एक लड़की भी कहती है कि क्या टैलेंट है, आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो। और हम देखते हैं लिंगजिंग के क्लासमेट को, जो कि सामने का नजारा देख रहे थे, वो शॉक हो गए थे। उनमें से एक लड़की कहती है क्या लिंगजिंग इतना रिच है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फैंग, जो कि आते हुए कह रहा था कि ये इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं पता लिंगजिंग तुम के साथ क्या किया है, लेकिन तुम लोग गलत हो, मुझे पता है लिंगजिंग के पेरेंट्स काफी पुअर हैं, और ये जो लिंगजिंग है वो यहाँ पे बिल्कुल मिस्टर क्वीन नहीं है।
हैं। तो उसकी बातें सुन के मिस्टर चू गुस्से में मिस्टर फैंग पे चिल्ला के कहता है कि तुम मिस्टर फैंग वहीं पे चुप हो जाओ, अगर तुमने मिस्टर क्वीन के बारे में कुछ भी गलत कहा तो इसका बहुत परिणाम बुरा होगा। ये सुन के तो मिस्टर फैंग एकदम शॉक हो गया था और मिस्टर चू कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर क्वीन पे चिल्लाने का, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर भी निकाल दूंगा। तो हम देखते हैं मिस्टर फैंग को जो कि कहता है नहीं नहीं मैं नहीं चाहता, आप यहाँ पे माफ कर दो। तभी लिंग सिंह को देखते हैं जो कि कहता है कि ये सही है, मिस्टर फैंग ने मुझसे कहा था कि मैं कितना एक्सपेंसिव वाइन पीना चाहता हूँ, यहाँ पे जो सबसे एक्सपेंसिव वाइन है ना वो निकालो और जितनी ऑडियंस है सबको सर्व करो जब तक वो लोग सेटिस्फाई ना हो जाए। ये बातें सुन के जितनी ऑडियंस थी वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। उनमें से एक बंदा कहता है कि मिस्टर क्वीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दूसरा बंदा भी कहता है कि थैंक यू आपके न्यू ब्रदर। और हम देखते हैं मिस्टर फैंग को जो कि ये सिचुएशन देख के वो क्या करे, उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था, वो रो रहा था। वो कहता है डैम इट, मैंने पता नहीं अपनी जिंदगी में क्या गलत किया। फिर हम देखते हैं लिंग सिंह और उसके क्लासमेट को जो कि पार्टी खत्म करके घर जा रहे थे और हम देखते हैं जिया को जो कि सबको बाय कर रहे थे। ये देख के सारे बंदे थे वो ब्लेसिंग कर रहे थे और उनमें से एक बंदा कह रहा था कि वाओ जिया को जो कार है वो रोल्स रॉयस है। तो दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ जिया का फैमिली एक्सट्रीमली रिच है, फिर भी वो अपने आप को लो प्रोफाइल दिखाती है। और लिंग सिंह जिया की तरफ देख के कहता है कि सच में एक रिच लेडी से जैसे एक्सपेक्टेड था, वो बचपन से यहाँ पे ऐसी बड़े बड़े चीजों में रह रही थी, तो मेरे इतने बड़े आइडेंटिटी को भी सुन के सरप्राइज नहीं हुई, वो मेरे पे कोई फेवरेबिलिटी भी नहीं बढ़ा, जिस पे आप पे काउंटर अटैक करना आप इतना मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरा काउंटर अटैक स्टार्ट हो गया तो भाई मैं ऐसे इंसान पे बहुत पैसा खर्चा करूंगा। तभी हम देखते हैं मिस्टर चू को जो कि लिंग सिंह के पास आता है और कहता है मिस्टर क्वीन आपने कहा था ना आप यहाँ पे 40 से 50 यहाँ पे मिलियन का कार खरीदोगे, तो एक यहाँ पे 80 मिलियन का, आप यहाँ पे बस दुनिया में 10 ही गाड़ी है, चाइना में भी नहीं है। तो अपना मेन कैरेक्टर भी कहते हैं हाँ इसका लुक अच्छा है मुझे ये चाहिए। तो मिस्टर चू को देखते हैं जो कि जाते हुए कहता है कि मिस्टर क्वीन से जैसी उम्मीद थी जो क्विकली बातें करते हैं और मैं तुरंत जाकर उसे ऑर्डर करता हूँ, आप चिंता ना करो कुछ दिन में वो कार लेके आ जाऊंगा। और हम देखते हैं अपने लिंग सिंह को जो कि अपने फोन के बैलेंस को चेक करता है, उस पे था 1.3 मिलियन। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि अरे यार ऐसा लगता है मुझे काउंटर अटैक मिशन को और भी कंप्लीट करना होगा, अभी ज्यादा नहीं है। और हम देख पाते हैं लिंग सिंह को जो कि रास्ते में पैदल चल रहा था, तभी देखते हैं उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी और ये देख के अपना जो लिंग सिंह था वो कहता है कि चिंग चिंग। तभी हम देखते हैं वो लड़की कोई और नहीं बल्कि चिंग चिंग थी। वो कहती है कि लिंग सिंह आखिरकार तुम फाइनली वापस आ गए। और वो रोते हुए सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके कहती है कि मेरा डेड हार्ट अटैक से सफर कर रहा है, वो अभी हॉस्पिटल में है और उस हॉस्पिटल का कॉस्ट 1 लाख युआन है, मैं इतना आप पे पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, क्या तुम मुझे कुछ पैसा दोगे। पर हम लिंग सिंह को देखते हैं जो कि कोल्ड फेस बना के कहता है कि ये 3 साल हो चुका है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इंटेंशन को नहीं समझता, तुम्हारी फैमिली यहाँ पे पुअर है, तुम ये ऐसे बहाने मत बनाओ, तुम ऐसे बहाने बना के मेरे से बहुत पैसा लिया है, अब मैं पैसा नहीं दूंगा। तो हम देखते हैं चिंग चिंग को जो कि शौक हो गई थी, वो चिल्ला के कहती है कि लिंग सिंह तुम लोगों पे यहाँ पे 10 मिलियन से ज्यादा खर्चा करते हो पर मुझे 8 लाख युआन नहीं दे सकते। और हम देखते हैं लिंग सिंह को जो कि कहता है कि मैं कहाँ पे पैसा खर्च हूँ या क्यों करूँ, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं। तो चिंग चिंग भी कहती है कि तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ हम ब्रेकअप हुए हैं। तभी हम लिंग सिंह को देखते हैं जो कि जाते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ पे मैं बहुत अच्छा समय गुजार रहा हूँ, अब मुझे कल किसी के साथ डिनर करना है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। पर देखते हैं चिंग चिंग को जो कि उससे पीछे से कहती है कि लिंग सिंह तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर हम देखते हैं लिंग सिंह के सिस्टम से आवाज आती है कि चिंग चिंग का होस्ट के जो फेवरेबिलिटी है वो -20 हो गया है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि चलो सही है, मिस्टर वांग के साथ इसका एक्सपीरियंस जैसा था मुझे लगा था ये चेंज होगी, पर सही में मैं कुछ ज्यादा सोच रहा था, इसका जो मेरे पे फेवरेबिलिटी है वो कम हो गया, तो मैं इस पे 1 भी रुपया नहीं खर्च करूंगा, मेरा कोई इरादा नहीं। और सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं सुबह का सीन जहाँ पे लिंग सिंह जो पैदल चल रहा था और वो मन में कह रहा था कि आखिरकार लुओ ने बहुत ज्यादा यहाँ पे बेकार यहाँ पे लोकेशन भेज दिया है और वहाँ पे वो लाइव ब्रॉडकास्ट ऐप को भी ओपन कर लिया था और उसे रूम में यहाँ पे एंटर कर गया था और लाइव ब्रॉडकास्ट में कोई और नहीं चचाई थी और उसके यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है कि सो फॉर दैट ओनली मनी यहाँ पे एंटर कर चुके हैं आपके लाइव स्ट्रीम में। ये देख के चचाई भी कहती है कि ब्रदर लिंग वन आखिरकार तुम आ चुके हो, क्या मैं तुम्हारे लिए डांस करूं। तभी हम लिंग सिंह को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसे गॉड ऑफ वेल्दी नाम का गिफ्ट देता है जिसका प्राइस था $8,80,000। ये देख के तो जितने सारे ऑडियंस थे सबके सब शौक हो गए थे। एक बंदा कमेंट करता है कि क्या $8,80,000। तभी हम लिंग सिंह को देखते हैं जो कि लगातार यहाँ पे गिफ्ट पे गिफ्ट कर रहा था। ये देख के चचाई भी शौक हो गई थी, वो कहती क्या ब्रदर क्वीन तुम्हारा बहुत शुक्रिया ये पैसा देने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर भाई गिफ्ट देना बंद ही नहीं कर रहा था, इतना सारा पैसा देख के चचाई तो भाई शौक हो गई थी, वो कहती है कि $300 मिलियन। तभी हम देखते हैं लिंग सिंह के सिस्टम से डिंग करके आवाज आती है कि चचाई का होस्ट पे फेवरेबिलिटी है वो 20% बढ़ चुका है। चचाई भी कहते हैं कि ब्रदर क्वीन आप जो भी मेरे को परफॉर्मेंस करने को बोलोगे मैं वही करूंगी। और भाई इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर भाई। न्यू एपिसोड जल्दी आएगा, तब तक के लिए इंतजार करना।